बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, यानी जब मार्केट में ज्यादातर लोग लालच में आकर बिना सोचे समझे खरीदारी कर रहे हो तब आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये फेमस लाइन वॉरेन बफेट की है। वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला और राधा किशन दमानी, ये वो लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट से अरबों की दौलत बनाई। पर क्या ये हमेशा से अमीर थे? नहीं, इन्होंने भी शुरुआत की थी एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से, और यही है स्टॉक मार्केट की असली पावर। आसान भाषा में समझे तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां कंपनी अपने छोटे छोटे हिस्से यानी शेयर बेचती है और हम जैसे आम लोग उन्हें खरीदते हैं। यानी जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, अब चाहे वो हिस्सा छोटा ही क्यों ना हो। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है, पहला BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और IPO के बाद जब कंपनियों के शेयर्स की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो वो इन्हीं दो एक्सचेंज पर होती है। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई। भारत में स्टॉक मार्केट की शुरुआत 1850-60s के दशक में हुई, जब बॉम्बे में कुछ ब्रोकर टाउन हॉल के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे। वही शेयर्स की खरीद फरोख्त करते थे। कोई ऐप और स्क्रीन नहीं था, बस आवाज लगती थी और सौदे तय होते थे। इस इनफॉर्मल सिस्टम को एक पहचान देने का काम किया प्रेमचंद रॉय चंद ने, जिन्हें भारत का पहला स्टॉक ब्रोकर माना जाता है। 1875 में एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफिशियली अस्तित्व में आया। लेकिन टाइम के साथ बदलाव जरूरी था और यही बदलाव लेकर आया साल 1990। इंडिया में जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ तब जरूरत थी एक ऐसे एक्सचेंज की जो तेज, ट्रांसपेरेंट और पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। इसी जरूरत से 1992 में शुरू हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। NSE ने पूरी तरह से गेम बदल दिया। ये भारत का पहला स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना। अब ना भीड़ की दिक्कत, ना चिल्लाकर सौदे वाला सिस्टम। BSE और NSE ये दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। BSE पुराना और भरोसेमंद एक्सचेंज है, जबकि NSE अपनी स्पीड और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। आज दोनों ही भारत की इकोनॉमी की रीढ़ बन चुके हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 ऊपर गया या नीचे गिरा, लेकिन असल में ये क्या है? दरअसल NSE पर लगभग 2720 कंपनियां और BSE पर लगभग 5647 कंपनियां लिस्टेड है और रोज इन कंपनियों के शेयर्स को करोड़ों लोग बाय और सेल करते हैं, जिससे कंपनी के शेयर प्राइस घटती और बढ़ती रहती है। हर कंपनी का परफॉर्मेंस अलग अलग देखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक इंडेक्स बनाया जाता है जो बड़ी कंपनियों के ओवरऑल परफॉर्मेंस को दिखाता है। इसी चीज को समझने के लिए स्टॉक मार्केट इंडेक्स बनाया गया है। BSE के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स, स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 बड़ी कंपनियों के परफॉर्मेंस को दिखाता है। और NSE के इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 50 बड़ी कंपनियों के परफॉर्मेंस को दिखाता है। अब सबसे जरूरी सवाल जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि कंपनियां इसमें लिस्ट कैसे होती है? क्या कोई कंपनी जाकर कह सकती है कि मुझे लिस्ट कर दो? बिल्कुल नहीं, इसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले कंपनी को अपनी पूरी फाइनेंशियल जानकारी तैयारी करनी होती है, जैसे उसकी कमाई, प्रॉफिट, कर्ज, बिजनेस मॉडल और भविष्य की योजनाएं। इसके बाद कंपनी IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है। ये वो स्टेप है जहां कंपनी पहली बार आम लोगों को अपने शेयर्स बेचती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रोल होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI का। SEBI ये सुनिश्चित करता है कि जब सब कुछ सही और पारदर्शी हो, कंपनी कोई गलत जानकारी ना दे, कोई धोखा नहीं हो रहा हो और निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे। जब SEBI से मंजूरी मिल जाती है और IPO सफल हो जाते हैं, तब कंपनी BSE या NSE में लिस्ट हो जाती है। इसके बाद उसके शेयर आम लोगों के लिए खरीदने और बेचने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, BSE एंड NSE क्या है और कंपनी यहाँ लिस्ट कैसे होती है। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल शेयर एक्सप्लेन।